हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज फिर मैं एक मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें लिली दिखाई जाती है जो अपने पेट डॉग के साथ खेल रही है। डॉग का नाम हैगर होता है। अब लिली की मॉम लिली और उसके पेट डॉग को लेकर उनके फादर के पास जाती हैं, लेकिन लिली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ जाना नहीं चाहती। अब हमें लिली के फादर दिखाए जाते हैं जो कि एक डॉक्टर की तरह लग रहे होते हैं। उनका काम शॉप में बेचे जाने वाला मीट खाने लायक है या नहीं यही पता लगाना है, और इसका वो सर्टिफिकेट भी देते हैं। इनका नाम डैनियल होता है। काम खत्म करने के बाद वो कोट पहनकर बाहर आते हैं जहाँ लिली की मॉम खड़ी होती हैं, और उनके साथ एक और आदमी होता है जो उनका सेकंड हस्बैंड है। इससे हमें पता चलता है कि लिली के मॉम डैड का डिवोर्स हो गया है। लिली की मॉम लिली और उसके डॉग को उनके पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लिली डैनियल को ऐसे देखती है जैसे कि उसने उसे सालों से नहीं देखा हो। इसके बाद डैनियल लिली को एक चॉकलेट देता है। इस पर लिली कहती है कि मैं अब एक छोटी बच्ची नहीं हूँ, और फिर डैनियल लिली और उस डॉग को लेकर घर आ जाता है। बिल्डिंग में उन्हें डैनियल की नेबर मिलती हैं जो कहती हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं कि इस शहर में डॉग रखना अलाउड नहीं है, और अगर तुम्हें रखना भी है तो स्पेशल परमिशन लेनी होती है। लेकिन डैनियल उनकी बात को इग्नोर करते हुए उस डॉग को लेकर अंदर चला जाता है। इसके बाद डैनियल डिनर में मीट कुक करके लिली को देता है, और लिली उसमें से एक टुकड़ा उठाकर हैगर को दे देती है। ये बात डैनियल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब उनके घर में एक ही बेडरूम होता है, इसलिए उसमें लिली अपने लिए एक कोना पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैं हैगर को अपने पास सुलाऊंगी। इससे डैनियल गुस्सा हो जाता है और उसे ले जाकर वॉशरूम में बंद कर देता है, और फिर डैनियल आकर लेट जाता है। रोज लिली हैगर के साथ सोती है, इसलिए आज उसे अच्छा नहीं लगता। वहाँ हैगर भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तब लिली उठकर अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाती है, जिससे हैगर वहीं सो जाता है। दूसरे दिन कोई उनकी डोर बेल जोर जोर से बजा रहा होता है। तब डैनियल जाके गेट खोलता है। वहाँ उनकी नेबर खड़ी होती है जिसने एक म्युनिसिपैलिटी वाले व्यक्ति को बुलाया होता है। वो ऑफिसर हैगर को देखकर कहता है कि ये डॉग हमारी कंट्री का नहीं है और तुम्हें इसे रखने की परमिशन नहीं है। अगर तुम्हें इसे रखना है तो तुम्हें स्पेशल परमिशन लेनी होगी और इसका कुछ टैक्स भरना होगा। डैनियल कहता है कि इसे पालना भी एक खर्चा है और अब इसे रखने के लिए हमें टैक्स भी पे करना होगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और फिर वो ऑफिसर को बहला फुसलाकर वहाँ से भगा देता है। लिली सोचती है कि कहीं डैनियल हैगर को भगा ना दे, इसलिए जब डैनियल नहा रहा होता है तो लिली हैगर को लेकर वहाँ से अपनी म्यूजिक क्लास के लिए चली जाती है। म्यूजिक क्लास में वो हैगर को एक जगह छिपा देती है और फिर क्लास में आकर बैठ जाती है, और फिर वहाँ बैठे सभी स्टूडेंट उनके टीचर की छड़ी के अनुसार म्यूजिक को प्ले करने लगते हैं। यहाँ हैगर वहाँ से निकलकर लिली के पास आ जाता है और भौंकने लगता है, जिससे टीचर बहुत भड़क जाता है, और फिर वो लिली से कहता है कि इस डॉग को बाहर छोड़कर आओ। तब लिली उसे इग्नोर करते हुए हैगर को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो टीचर कहता है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, सिर्फ डॉग को बाहर छोड़कर वापस आ जाना। लेकिन लिली उसका कोई जवाब नहीं देती। टीचर कॉल करके डैनियल को सब बता देता है, और फिर डैनियल लिली को लेने के लिए स्कूल ही पहुंच जाता है। इसके बाद वो लिली की साइकिल को उठाकर गाड़ी में रखता है और उन दोनों को भी गाड़ी में बिठा लेता है। डैनियल कहता है इस डॉग को पालना ही एक खर्चा है और अब इसे रखने के लिए टैक्स भी पे करना होगा। मैं इस पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर वो हैगर को बीच रास्ते में ही उतार देता है और लिली को जबरदस्ती कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। लिली कार रोकने के लिए बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन डैनियल उसकी बात नहीं सुनता। तब लिली डॉग से कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं जल्द ही तुम्हें आकर यहाँ से ले जाऊंगी। लेकिन गाड़ी का कांच बंद होता है, जिस वजह से हैगर को कुछ भी सुनाई नहीं देता, और फिर कार चलने लगती है। हैगर भी उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन कार की स्पीड इतनी तेज होती है कि हैगर एक जगह जाकर रुक जाता है। लिली भी पीछे वाली विंडो से उसको देखकर रो रही होती है। अब रात हो जाती है, लेकिन लिली को 1 मिनट की भी नींद नहीं आती है। तब वो उठकर हैगर को ढूंढने के लिए निकलती है। इस पर डैनियल उसे जाने से मना कर देता है। यहाँ हैगर पूरी रात एक ब्रिज के नीचे गुजारता है, लेकिन लिली आती ही नहीं है। अब हैगर को भूख लगती है, इसलिए वो कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। हैगर एक शहर की तरफ बढ़ता है जहाँ ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन हैगर सिग्नल पार करके एक गली में जाता है, लेकिन उस गली के कुत्ते उसे भौंक भौंक कर अंदर नहीं आने देते। तभी एक व्यक्ति आ जाता है और वो सभी कुत्तों को भगा देता है। फिर वो हैगर को देखकर
हैगर को मारने के लिए वो आदमी एक चाकू लेकर आता है, लेकिन दूसरा डॉग आकर उसे ध्यान भटका देता है और फिर हैगर वहाँ से भाग जाता है। इस डॉग का नाम मैगी है। अब मैगी और हैगर उस कचरे के ढेर के पास जाता है जहाँ पर हैगर गंदा ही पानी पी लेता है। उसके बाद हमें म्युनिसिपालिटी वाली गाड़ी दिखाई जाती है जो कि कुत्तों को पकड़ने आई है। तभी सभी कुत्ते वहाँ से भागने लगते हैं और म्युनिसिपालिटी वाले उन्हें पकड़ रहे होते हैं और मैगी और हैगर वहाँ से बच जाते हैं। जब हैगर भाग रहा होता है तब एक म्युनिसिपालिटी वाले व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसको पकड़ने लगता है। तब मैगी फिर से उसे डिस्ट्रैक्ट करके हैगर को बचा लेती है और फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं। वो घूम फिर कर वापस उन्हीं के सामने आ जाता है और उनकी नज़र पड़ जाती है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। तब रोड साइड पर एक आदमी सो रहा होता है जो हैगर के ऊपर अपना कम्बल डाल देता है, जिससे उन लोगों को पता नहीं चलता कि वो कहाँ है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। वो हैगर के गले में एक रस्सी डाल देता है और उसे वहीं बांध देता है। अब हमें लिली दिखाई जाती है जो कि अपनी म्यूजिक क्लास में गई है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण वो टीचर को सॉरी बोलती है और वहीं क्लास में बैठ जाती है। क्लास खत्म होने के बाद वो हैगर को ढूंढने निकलती है, लेकिन हैगर उसे कहीं भी नजर नहीं आता और रात हो जाती है। तब वो मिसिंग हैगर का पोस्टर लगाकर वहाँ से चली जाती है और कॉन्टेक्ट नंबर लिख देती है कि जिसको भी ये नजर आए तो वो कॉल करें। अब लिली आगे जा रही होती है तभी उसे म्यूजिक क्लास वाले स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें हैगर दिखाई देता है जिसे वो आदमी लेकर एक दूसरे आदमी के पास जाता है और उसकी अच्छी खासी कीमत लेकर उसे हैगर को उस आदमी को बेच देता है। अब हैगर को बहुत तेज भूख लगी होती है। जैसे ही वो आदमी खाना लेकर आता है वो तुरंत उसे खाने लगता है। ये आदमी डॉग फाइटर होता है और वो कुत्तों को लड़ाकर अच्छी खासी कमाई करता है। हैगर के साथ भी वो यही करने वाला है। फिर वो हैगर को एक पिंजरे में बंद कर देता है। वो आदमी ट्रेनिंग के नाम पर हैगर को दिन भर भूखा रखता है, मीट दिखाकर उसे खाने नहीं देता, दिन भर भूखा रखता है और मारता पीटता है। लिली का ध्यान अपनी क्लास में नहीं होता, इस वजह से उनका टीचर उसे पनिशमेंट के तौर पर पूरे दिन ट्रम्पेट बजवाता है। अब हमें कट करके दूसरे सीन में हैगर दिखाया जाता है जिसे वही आदमी इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है, हैगर के दांत को पैना कर देता है। अब हैगर बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया है। उसके दांत भी बहुत पैने हो गए हैं और एकदम भयानक दिखने लगा है। अब कंपटीशन वाला दिन आता है तो एक साइड से हैगर और दूसरी साइड से एक दूसरा डॉग आता है और उनकी ज़बरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन हैगर उस कुत्ते को गले पे बहुत ही बुरे तरीके से काट लेता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ हैगर के मुंह पे खून लगा होता है जो कि बहुत ही भयानक दिखता है। अब उसका हैगर का मालिक खुशी से चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है तो हैगर वहाँ से भाग जाता है। अब लिली हैगर को ढूंढते ढूंढते अपनी साइकिल भी खो देती है। तब वो ऐसे ही चिल्लाते हुए रोड पर भाग रही होती है। तभी उसके म्यूजिक क्लास वाला लड़का उससे टकराता है। लिली बहुत परेशान होती है, इसलिए वो उस लड़के के साथ पार्टी में चली जाती है। इसके बाद वो लड़का पार्टी में किसी और लड़की के साथ डांस करने चला जाता है और यहाँ लिली अकेले ही शराब पी रही होती है और बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन उसके सामने पुलिस होती है और तभी उसकी नींद खुलती है। दरअसल इस पार्टी में सभी लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं। पुलिस को कोई खबर कर देता है और पुलिस आकर सभी लोगों को पकड़ के ले जाती है। डैनियल के पास भी कॉल आता है, वो लिली से मिलने आता है और वो कहते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रही थी, क्यों हमारी बेइज्जती करवाने पे तुली हो। डैनियल को लगता है कि इससे पहले तो वो ऐसी नहीं थी, शायद मेरे पास आने के बाद ही वो ऐसी हो गई और वो उदास होकर एक कोने में बैठ जाता है। तब लिली उसके पास जाती है और उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है कि मैं हैगर को ढूंढ रही थी और ये सब हो गया, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। इसके बाद वो डैनियल के साथ घर आ जाती है। अगले दिन डैनियल लिली के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी ले लेता है, पर लिली कहती है कि आप ऑफिस जाएं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ हमें हैगर दिखाया जाता है जो उस टकले आदमी से बचकर वापस उसी कचरे के ढेर में आ जाता है और उसे वहाँ पर मैगी मिल जाती है और वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और वहीं पर गर्मी में सो जाते हैं। अब उनको वहाँ पर जो भी मिलता है वो उसे खाकर वहीं रह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं म्युनिसिपालिटी वाले फिर से आ गए हैं और ये दोनों अकेले होते हैं, इसलिए वो आसानी से इन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें डॉग केयर में भेज देते हैं। अब यहाँ पर जो डॉग की केयर कर रहे होते हैं उनमें से एक व्यक्ति इन डॉग्स में से सबसे अच्छी डॉग को बाहर लड़ने के लिए भेज देता है, जो कि एक इलीगल काम होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिली का म्यूजिक कंपटीशन है। डैनियल उसे लेकर म्यूजिक क्लब जाता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ आज संडे है
और सभी फैमिली वाले कुत्तों को खरीदने के लिए आए हैं। उन लोगों में से एक लड़की की नज़र हैगर पर पड़ती है और जब वो उसके पास जाती है तो हैगर उसकी उंगली काट लेता है। तब वो लड़की शॉप के ओनर से कहती है कि ये बहुत ही खतरनाक कुत्ता है और इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। तब शॉप का ओनर हैगर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में हैगर कैसे भी करके अपने आप को छुड़ा लेता है और वो उस आदमी पर हमला कर देता है और उस आदमी की गर्दन पर काट लेता है। इसके बाद बाकी सारे डॉग्स भी आज़ाद हो जाते हैं। अब हैगर के सामने वही लेडी खड़ी होती है जो डॉग्स को बाहर लड़ने के लिए भेजती है। तब हैगर जाकर उस पर हमला कर देता है और फोर्स से वो लेडी वहीं गिर जाती है। तभी हम देखते हैं बाकी सारे कुत्ते भी उसी के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। यहाँ म्यूजिक कंसर्ट में लिली बहुत ही अच्छा ट्रम्पेट बजाती है। दूसरी तरफ हमें डॉग्स दिखाए जाते हैं जिन्होंने पूरे शहर में तबाही मचा दी है। अब कोई भी व्यक्ति रोड पर सीधे तरीके से चल नहीं पा रहा और सभी लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। पूरा रोड कुत्तों से घिर गया है। इसके बाद वो डॉग उस म्यूजिक कंसर्ट वाली बिल्डिंग को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। लिली ने यहाँ पर हैगर को देख लिया होता है और वो उसे लेने के लिए बाहर भागती है, लेकिन उसे कहीं भी हैगर नजर नहीं आता। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में चला होता है, जहाँ पर बहुत सारे कुत्ते लिली के पीछे भाग रहे होते हैं और उसकी साइकिल फिसलकर वहीं गिर जाती है, लेकिन इन कुत्तों में से कोई भी हैगर नहीं होता। दूसरी तरफ हमें हैगर दिखाया जाता है जो उस व्यक्ति के पास पहुँचता है जिसने हैगर को उस भिखारी से खरीदा था। यहाँ हैगर अपनी पूरी गैंग के साथ आया हुआ है और वो उस आदमी पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ लिली हैगर को ढूंढते ढूंढते उस शॉप पर पहुँच जाती है जहाँ उन कुत्तों ने हमला कर उस ओनर को मार दिया है। लिली को वहाँ एक कुत्ता नजर आता है, वो उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ हमें हैगर दिखाया जाता है जो कि उस शॉप पर पहुँच गया है जहाँ पर एक व्यक्ति उसे मारने वाला था और वहाँ जाकर वो उस पर भी हमला करके उसको भी मार देता है। इसके बाद हैगर और उसकी गैंग उस टकले आदमी के पास पहुंचती है जो उसको प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत जुर्म करता था। वो आदमी अपने घर पर बैठकर टीवी पे कुत्तों के आतंक को देख रहा होता है। तभी हैगर भी वहां पहुंच जाता है और वो लोग बड़ी साइलेंटली उसके पास पहुंचते हैं और उस टकले आदमी पर हमला कर देते हैं। सभी कुत्ते उनके हाथ पैर को चीर रहे होते हैं। तभी हैगर आता है और उस आदमी के मुंह पर हमला करके उसके सर को चीरने लगता है। यह सीन देखने में बहुत ही डरावना होता है। इसके बाद हमें लिली दिखाई जाती है जिसे वो डॉगी मैगी मिल गई होती है और वो समझ जाती है कि लिली हैगर को ही ढूंढ रही है और वो उसे लेकर हैगर के पास जा रही होती है। तभी वहाँ डॉग को पकड़ने वाले आ जाते हैं और वो मैगी को शूट कर देते हैं क्योंकि अब कुत्तों को पकड़ने का नहीं बल्कि उन्हें मारने का ऑर्डर आ गया होता है। लिली ये देखकर बहुत दुखी होती है। लिली को मैगी को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ हमें हैगर दिखाया जाता है जो उस टकले आदमी को मारने के बाद डैनियल की नेबर के पास जाता है क्योंकि इसी ने शिकायत की थी और इसी की वजह से पूरा मामला शुरू हुआ और कुत्तों को मारने के लिए जो ऑफिसर खड़े होते हैं वो उनसे बच के निकल जाते हैं। अब हमें लिली दिखाई जाती है जो घर पर आई होती है और उसे सीढ़ियों पर खून ही खून दिखता है। जब वो भागकर ऊपर जाती है तो उसे दिखता है कि किसी ने उसके नेबर को भी मार दिया है। लिली समझ जाती है कि हैगर सभी से बदला ले रहा है और उसे लगता है कि अब वो डैनियल पे भी हमला करेगा। तब वो डैनियल को बचाने के लिए अपने डैड के ऑफिस की तरफ जाती है जहां उसके डैड सेफली एक कमरे में बंद होते हैं। तभी वो लिली को देखते हैं और उसे अंदर लाने के लिए पर गेट नहीं खुलता। इतने में वहां पर हैगर और उसके कुत्तों की पूरी टीम आ जाती है जिसे देखकर लिली बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब हैगर लिली के सामने होता है। तब लिली कहती है कि तुमने ये क्या हालत बना ली है, कैसे हो गए हो। इस पर हैगर लिली पर भौंकता है और उसे भौंकता देखकर बाकी कुत्ते भी लिली पर भौंकने लगते हैं। डैनियल ये सब देख लेता है और वो उसे बचाने के लिए गेट को खोलने की बहुत कोशिश करता है पर गेट नहीं खुल रहा होता है। मुश्किल से वो उस कमरे से बाहर आता है और वो लिली को बचाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लिली को पूरे कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया है। इतने में डैनियल बाहर आ जाता है जिसके हाथ में एक फायर स्प्रे होता है और वो कुत्तों को मारने ही वाला होता है पर लिली उनसे ऐसा करने से मना कर देती है और वो कहती है कि इन्हें शांत करने का दूसरा तरीका भी है। फिर वो अपना इंस्ट्रूमेंट निकालकर उसे बजाने लगती है और हैगर का गुस्सा शांत हो जाता है और वो वहीं बैठ जाता है। उसे देखकर बाकी कुत्ते भी वहीं बैठ जाते हैं। यह देखकर डैनियल चौंक जाता है कि जिन कुत्तों को पूरा शहर नहीं संभाल पा रहा उसे लिली ने कैसे अपने इशारे पर शांत कर दिया। इसके बाद लिली भी वहीं हैगर के सामने लेट जाती है। अब सभी कुत्ते भी पूरी तरीके से शांत हैं।
यहाँ लिली की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और हैगर की आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं। डैनियल लिली और हैगर का ऐसा रिश्ता देखकर खुश होता है कि पूरा शहर जो काम नहीं कर पाया उसे उनकी बेटी ने कर दिखाया। इसके बाद डैनियल भी लिली के पास में आकर लेट जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।